जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 5 सितंबर। तो जीएसटी की ज़बरदस्त रेट कट के बाद आज निफ्टी उछला तो बहुत ऊपर तो बहुत गया, लेकिन ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और कल जो अपने लेवल का बात कर रहे थे 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर दो क्लोज करना जरूरी है। कैसे वो बात की थी अपन ने, वो देखो। ये ऐसे लाइन है 100 डेज मूविंग एवरेज का, तो कैंडल पूरा इसके ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, कोई कैंडल ऐसे बन जाए, इस तरह बने अगर, तो मतलब नहीं है। बिना टच किए बने तो वो कंफर्मेशन होता है ना। अगर आज तो इसने टच कर दिया और हुआ भी नहीं है क्लोज, तो व्यू इंटैक्ट है। दूसरा कि निफ्टी का हाई और लो क्या है आज। आज देखो ओपन का हुआ, ओपन अच्छा हुआ था। निफ्टी ने ओपनिंग दी थी अराउंड 24,980 और वही हाई रह गया। ओपन और हाई सेम रह गया, जहां ओपन हुआ वही हाई लगा। फिर धीरे 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 करके निफ्टी 24,708 तक आया नीचे में, और जो क्लोजिंग आई है वो भी लो के आसपास ही आई है। तो एक सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिख रहा है निफ्टी में ऊपर हायर लेवल से। सो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, फॉर एनी फॉर एनी फ्रेश रैली, निफ्टी स्पॉट नीड्स एन कैंडल क्लोज above 100-day SMA without touching moving average line। ठीक है, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दिया। इस तरह 100 डेज के मूविंग एवरेज की लाइन है, कैंडल पूरा ऊपर क्लोज करना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि ये वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे कितनी क्लोजिंग, कम से कम दो क्लोज है ना, वो भी लिख देता हूँ। नीड्स एंड कैंडल टू consecutive candle close above 100 SMA without touching moving average line, then we may see 25 to 100। अगर ऐसा हुआ तो 25,200 का लेवल आपको दिख सकता है। ठीक है, अब आगे क्या, ये अभी भी बड़ा सवाल है। तो 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट देखोगे तो यहाँ समीकरण कुछ चेंज हो गए है ना। समीकरण मतलब जो कुछ प्रोबेबिलिटीज चेंज हो गए। यहाँ से अब लाइन ड्रॉ करोगे, इसको टच करोगे, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब सपोर्ट क्या है, ये 24,660 के आसपास का सपोर्ट है। 24,650 बड़ा सपोर्ट है, और उसके बाद एक सपोर्ट है 24,600। सो निफ्टी स्पॉट ऑन इंट्राडे सपोर्ट रेंज एट द रेट 24,600 टू 24,650 जोन। ठीक है, ये इंट्राडे सपोर्ट है। टूटेगा तो बाद में आगे बात करेंगे, लेकिन ये सपोर्ट जोन है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस का है, तो देखो निफ्टी यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, तो और यहाँ पे इसके ऊपर फिर फर्दर अप नहीं कर पाया। तो 850 एक रेजिस्टेंस है, 850। ठीक है, और उसके पहले एक रेजिस्टेंस है 800। 800 और 850 सप्लाई जोन है। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट हर्डल एट द रेट 24,800 टू 24,850 जोन। उसके ऊपर सस्टेन होगा तो फ्रेश तेजी आएगी, नहीं तो इसी रेंज में मार्केट हो सकता है टाइम पास करे। ठीक है, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको मैंने डिटेल में बता दिया। यहाँ डेली चार्ट ने बता दिया कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है 100 डेज SMA के ऊपर विदाउट टचिंग मूविंग एवरेज लाइन। तब तो अपने 25,200 देख सकते हैं। नहीं तो सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट है 24,600 से 650। मतलब आज जहाँ क्लोजिंग हुई है
24,740, वहाँ से आप मान लो ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है। और आप मज़े की बात देखो, आज ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, इसने पूरा गैप आज के दिन ही फिल कर दिया, दिख ही रहा होगा ना आपको, पूरा गैप आज के दिन ही फिल कर दिया यहाँ नीचे आके, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। निफ्टी का पीसीआर 0.88 है, ये जब तक 0.65 नहीं है तब तक ओवरसोल्ड नहीं है, तो इससे कोई क्लू अपने को मिल नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आप देखो हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे खड़ा है, 24,800 के कॉल पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है आपका 24,900 के कॉल पे 1,32,000, मतलब 1,99,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का है 2,44,000, 25,000, मतलब 25,000 लेवल काइंड ऑफ क्रॉस होना इतना आसान नहीं रहेगा, और क्रॉस हो गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन फिलहाल जो इमीडिएट हर्डल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 24,800, 24,800 और 25,900 दिखा है। नीचे सपोर्ट कहाँ आ सकता है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा 24,500 और 24,600 की फुट में है, तो 24,600 एक इमीडिएट सपोर्ट है, 1,17,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद एक सपोर्ट है 24,500, तो 24,500 और 600 सपोर्ट है, और 24,800 और 900 रेजिस्टेंस है। देखो बोलने में इजी है, लेकिन जो लेवल निकल कर आ रहा है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप समझ लो शॉर्ट टर्म इमीडिएट एकदम सपोर्ट है 24,600 और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,800। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी की बात करूँ उसके बारे में बोलना चाहूँगा, वीडियो का डिस्क्लेमर है, अपने जो भी डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में आपको मैंने बताया था कि काइंड ऑफ सिमिलर लोज लगा रहा है तो 500 पॉइंट का बाउंस आ सकता है, तो आ गया 54,500 तो आ गया है ना। अब आगे क्या, तो आगे ऐसा है कि अभी भी जो सपोर्ट, जो बड़ा सपोर्ट जोन है 53,000 से लेकर 53,500 के जोन में है। रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी का 55,000 के लेवल पर है, ठीक है। बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट जोन एट द रेट 53,000 to 53,500 zone, while resistance at the rate 55,000 levels, ठीक है। ये तो क्लियर कट है। क्यों ऐसा रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सिमिलर लोज लगाया हुआ है, अब ये लेवल ही क्रॉस करना आसान नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ एक लो है और यहाँ इसका हाई है और इस कैंडल का लो है, तो ये जोन है जो सपोर्ट का है, जो कि मैंने यहाँ पे आप सबके लिए लिख दिए 53,000 से 53,500 और रेजिस्टेंस है 55,000 का लेवल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की इंट्राडे चार्ट की। तो नीचे की बात तो हो गई, ऊपर अभी इमीडिएट जाना है तो कहाँ किसके ऊपर जाएगा, तो उसके लिए 54,500 निकालना पड़ेगा। कल वो लेवल 54,200 था, वो निकला, उसके बाद ऊपर गया, और अब अगर सपोर्ट आएगा तो आपका कहाँ पे आएगा, क्योंकि क्लोजिंग तो देखो 54,075 की आई है, 54,075। तो बड़ा सपोर्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, यही है बड़ा सपोर्ट 53,600, 53,500, ठीक है। और जो आप वैसे इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 53,800, और 54,500 क्रॉस हो गया तो 54,700 भी आ सकता है, और 54,700 क्रॉस हो गया तो फिर 55,000 का लेवल आपको दिख सकता है। तो ट्रेड सेटअप कुछ इस हिसाब से रहेगा। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।